अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ इस टूल का एक खुफिया राज शेयर करूंगी जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी इस टूल के हवाले से जो अक्सर लोग नहीं जानते, क्योंकि आज की वीडियो फुल ही बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। और ये टूल तो तकरीबन हर घर में मौजूद होता है, लेकिन आप लोग इसका ये वाला इस्तेमाल नहीं जानते। तो आज मैं आपके साथ इस टूल का जो इस्तेमाल आपके साथ शेयर करेंगे उससे आपकी हज़ारों रुपए की बचत भी होगी और आप औरतों की खास तौर पर ईद उल अज़हा पर ये परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी। तो आपने ईद उल अज़हा पर से पहले लाजमी इस टूल को ख़रीद लेना है। तो चलें जी, चलते हैं हम अपनी फर्स्ट टिप की तरफ। फर्स्ट टिप मेरी जो है इस तरीके से बारीक अल्फाज लिखे हुए होते हैं, जिनकी नज़र वीक होती है उनको बिल्कुल भी पढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। तो करना आपने क्या है कि आप मोबाइल के साथ उसकी एक पिक्चर ले लें और उसके बाद आप इस लफ्ज़ों को जितना चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं और बहुत आसानी के साथ आप लफ्ज़ों को पढ़ सकेंगे। ख़ास तौर पर बिजली के बिल हो गए या फिर इस तरह की कोई बारीक लिखा हुआ अल्फाज जो आप नहीं पढ़ सकते, तो आप इस तरीके से इसके पिक बना लें या स्क्रीनशॉट ले लें तो आप आसानी से पढ़ सकेंगे। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है मोबाइल को चार्ज पर लगाने की है, क्योंकि अक्सर औकात जब हम मोबाइल हमने चार्ज पर लगाना हुआ होता है, ख़ासतौर पर हम ट्रैवलिंग में हो या हॉस्पिटल में गए हुए हों या फिर किसी शादी ब्याह पर गए हुए हों, तो हमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। मेन जो अक्सर लोग तरीका यूज़ करते हैं वो ये वाला है कि चार्जर के हेड के ऊपर ही मोबाइल रख देते हैं। और ये बहुत ही ख़तरनाक तरीका है, क्योंकि कोई भी जैसे ही इसके पास से गुजरता है तो मोबाइल जो है वो गिर जाता है, जिससे हमारे लाखों रुपए के मोबाइल जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। तो आज के बाद आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आपने एक पॉलीथीन का शॉपर ले लेना है, ये देखें इस तरीके से, और इसके अंदर आपने इस मोबाइल को डाल लेना है। ये टिप 100% वर्क करने वाली है। आप यकीन करें कि इसकी मदद से कभी भी आपका मोबाइल गिरेगा नहीं। तो इस तरीके से शॉपर में डालने के बाद आपने चार्जर जो इसके ऊपर लगाया हुआ है चार्जिंग पे, तो उसके आपने हेड के अंदर इसको फंसा देना है। तो इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल भी चार्ज होता रहेगा और बिल्कुल गिरेगा भी नहीं और टूटने से भी बचा रहेगा, जिससे आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि मोबाइल पर अगर टूट जाए तो फिर हज़ारों रुपए के लगाने के बाद ही नया मोबाइल जो है वो हम ख़रीद सकते हैं, या रिपेयर भी करवा लें तो फिर वो वाली बात नहीं बनती। तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर न्यू है, वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। तो ये देखें जी, नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे बरसात का मौसम होता है, हमें कहीं जब जाना हो तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, यानी कि हमारा मोबाइल जो है वो इसको हम किस तरीके से सेव करें जिससे कि सेव भी हो जाए और अगर कोई कॉल वगैरह आ जाए तो उसको हम अटेंड भी कर लें। तो करना आपने क्या है कि इसी तरीके से पॉलीथीन बैग के अंदर आपने इसको डाल लेना है और इस तरीके से करने के बाद आप इसके ऊपर कोई रबड़ वगैरह चढ़ा लें ताकि ये उतरे ना। तो इसकी मज़े की बात यह है कि आप इसको बहुत आसानी के साथ यूज़ भी कर सकती हैं। तो ये देखिए अभी मैं आपको यूज़ करके दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से आपका मोबाइल अगर बारिश वगैरह का पानी पड़ भी जाए इसके ऊपर तो बिल्कुल सेफ़ रहेगा, पानी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ना ही इसकी कारकर्दगी में कोई कमी आएगी। और अगर आपको इसी तरीके से यूज़ भी करना हो तो आप यूज़ भी इसको कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी ये वाली टिप भी आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो ग्रीन टी को लेकर है। अक्सर का जब हम ग्रीन टी पीने लगते हैं तो इसका ये वाला धागा जो है ना ये हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है, जिसकी वजह से फिर हम अपनी ग्रीन टी को अच्छे तरीके से इंजॉय भी नहीं कर सकते। तो आज मैं आपके साथ जो तरीका शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त है। आपने करना क्या है कि इसके धागे को कप के हैंडल के ऊपर अच्छे तरीके से लपेट देना है, क्योंकि जब आप इसको लपेट देंगे तो जब आप फिर इसके बाद आप चाय को इंजॉय करेंगे तो आपकी चाय जो है वो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करेगी और आप आसानी के साथ पी सकेंगे। तो ये देखिए अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, इसके अलावा मैं आपके साथ एक और तरीका शेयर करूंगी। इन दोनों में से जो आपको आसान लगे आप उसी तरीके को यूज़ करते हुए अपनी ग्रीन टी को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखें, फर्स्ट तो मेरा ये है कि धागे को आपने इसके हैंडल के ऊपर लपेट लेना है और इस तरीके से जब आप पिएंगे ग्रीन टी को तो ये बिल्कुल भी आपको धागा जो है वो इरिटेट नहीं करेगा, बल्कि आप बहुत आसानी के साथ और मज़े के साथ अपनी ग्रीन टी को एंजॉय कर सकेंगे। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो इसी तरीके से आपने करना क्या है कि धागे को आपने एक साइड पर कर देना है और एक रबड़ बैंड ले लें और वो आप इसके ऊपर चढ़ा दें काप के, तो तब भी धागा जो है वो आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा और आप आसानी के साथ अपनी ग्रीन टी को पी सकेंगे। तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि कोई भी टिप पसंद आए, कोई भी बात अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। आज की वीडियो में तमाम की तमाम टिप्स ही बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो प्याज़ों को लेकर है। ये वाली टिप जो है ना, अगर आप 1 मंथ के करीबी प्याज जो है उनको 1 साल के लिए सेव करना चाहें तो आप आसानी के साथ सेव कर सकते हैं। तो पहले भी मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की हुई है जिसमें मैंने 2.5 मन प्याज जो है वो ये पूरे 1 साल के लिए सेव किए हैं।
तो ये देखिए आपने करना क्या है कि आप कोई सा भी स्टैंड ले लें और उसके ऊपर आपने जाली वाली टोकरी रख लेनी है। मकसद ये है कि प्याज को नीचे से भी हवा लगती रहे। तो इसके अंदर आपने तमाम प्याजों को टोकरी के अंदर रख देना है और इस तरीके से हल्का हल्का सा आपने इसको रब करना है। जो प्याज के छिलके उतरने हों वो उतर जाएं, आपने आप खुद से बिल्कुल भी नहीं उतारने। देखिए हल्का से इसको आप रब करेंगे तो जो प्याज का छिलका उतर जाएगा उसको उतार दें और टोकरी में इस तरीके से क्लीन करके इनको रखते जाएं, क्योंकि इनको जब हवा पड़ती रहेगी तो 1 साल तक बिल्कुल आपके प्याज फ्रेश रहेंगे, ना गलेंगे ना सड़ेंगे, ना ही आपको कोई परेशानी होगी। तो ये देखिए जी इस तरीके से आप टोकरी के अंदर रखते जाएं। और वो लोग जिनके यानी कि प्याज ज़्यादा है, 20 किलो या 1 मन है, और वो टोकरी के अंदर पूरे नहीं आ रहे, तो उनको भी मैं एक तरीका बताती हूँ कि वो किस तरीके के साथ अपने प्याज़ों को सेव कर सकते हैं। क्योंकि हम तो तकरीबन 2.5 से 3 मन प्याज जो है वो इस मौसम में लेकर पूरे साल के लिए स्टोर करते हैं और कभी भी ख़राब नहीं होते, ये मेरी गारंटी है। तो ये देखिए ये स्टैंड पे रखा हुआ है, तो अब इसको ऊपर से भी हवा पड़ती रहेगी और नीचे से भी इसको हवा लगती रहेगी। उसके अलावा आपने क्या करना है कि 10 से 15 दिनों के बाद लाजमी से इन प्याज़ों को साफ़ किया करना है। जितनी भी इसके अंदर छिलके होंगे या गला सड़ा प्याज होगा उसको आपने निकाल देना है। तो नेक्स्ट ये तरीका उन लोगों के लिए है जिनके प्याज 20 किलो या 1 मन है, तो उन्होंने क्या करना है कि इस तरीके से ज़मीन के ऊपर ही जगह को साफ़ कर लें और प्याज जो है उनको आपने फासले के ऊपर रखते जाना है। बिल्कुल साथ साथ जोड़ के भी नहीं रखना और इनको ऊपर नीचे भी नहीं रखना। उससे क्या होगा कि जब हवा नहीं लगती तो प्याज गलने लगते हैं। तो इस तरीके से आपने बिल्कुल नहीं रखना है। ये देखिए इस तरीके से आपने दूर दूर करके तमाम प्याज़ों को रखना है। तो इससे आप 1 साल के लिए भी प्याज जितने मर्जी सेव करेंगे आपके प्याज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो ये देखिए जी ये बहुत ही ज़बरदस्त और 100% वर्क करने वाला तरीका है प्याज़ों को सेव करने का। तो ये देखिए इस तरीके से आप भी अपने प्याज़ों को सेव करें। तो नेक्स्ट मेरी टिप जो है वो प्रेशर कुकर की रबड़ को लेकर है, क्योंकि इनके साथ 2 मसाइल हो जाते हैं, या तो ये बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो जाती है या फिर बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाती है। तो अगर तो ये बहुत ज़्यादा लूज़ हो और ना भी ठीक हो तो उसके लिए पहली टिप तो ये है कि आप इसको इसके तरह क्लॉथ क्लिप्स लगाकर रख लें। इससे क्या होगा कि आपके क्लॉथ क्लिप ख़राब भी नहीं होंगे और आप इनको और आपके कहीं गुम भी नहीं होंगे। और आप इस तरीके से एक कील के साथ इनको टांग लें जहाँ पे आप कपड़े वगैरह धोते हैं, तो आपने जब भी यूज़ करने हो यूज़ करके दोबारा से लटका दें। तो ये देखिए नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो इस तरीके से यानी कि प्रेशर कुकर की रबड़ को लेकर है, क्योंकि ये अक्सर का या तो बहुत ज़्यादा ये लूज़ हो जाती हैं या फिर बहुत ज़्यादा ये सख्त हो जाती हैं। तो अगर लूज़ हो तो फिर भी ये यानी कि प्रेशर कुकर के ढक्कन के अंदर पूरी नहीं आती। तो अगर तो ये बहुत ही ज़्यादा लूज़ है तो उसके लिए टिप ये है कि आपने इसको फ्रीज़र के अंदर रख देना है कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। क्योंकि 15 से 20 मिनट तक जब ये पड़ी रहेगी तो ये यानी कि ठंड की वजह से अपनी असली हालत में आ जाएगी। तो जब आप इसको दोबारा से अपने प्रेशर कुकर में के ढक्कन में सेट करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेट हो जाएगी। तो ये देखिए 15 से 20 मिनट तक आपने इसको पड़ा रहने देना है और उसके बाद निकाल कर आप लगाएंगे तो ये पूरी आ जाएगी। अगर इस तरीके से भी पूरी ना आए तो फिर आप इसको ज़ाया कर देंगे, क्योंकि फिर वो बिल्कुल भी इस्तेमाल के काबिल नहीं है। क्योंकि प्रेशर कुकर जो है उसके यानी कि कोई थोड़ी सी बेहतियाती भी महंगी पड़ सकती है, तो इसलिए बेहतियाती बिल्कुल भी ना किया करें। तो ये देखिए इस तरीके से आप करें। अगर थोड़ी बहुत लूज़ है तो आपकी रबड़ जो है वो सेट हो जाएगी। तो ये देखिए जी तो नेक्स्ट मेरा तरीका वो ये है कि अगर आपने प्रेशर कुकर का ढक्कन जो है इसके अंदर जब हम दाल वगैरह बनाते हैं या गोश्त बनाते हैं तो इसके अंदर मसाले वगैरह चले जाते हैं या फिर दाल का कोई पीस चला जाता है, तो आपने क्या करना है कि सुई की मदद से इन तमाम सुराखों को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। क्योंकि जितनी भी दाल वगैरह इसके अंदर फंसी हुई होगी सारी निकल आएगी और आपका कुकर जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से वर्क करेगा। तो ये देखिए जी इस तरीके से अब हम देख लेते हैं कि जो आपकी यानी कि रबड़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट हो चुकी है। तो उसके लिए आपने करना क्या है कि एक बड़ा बर्तन लें और उसके अंदर आपने फुल गर्म पानी ऐड कर लेना है, क्योंकि जो सख्त रबड़ होती है वो भी फिर प्रेशर कुकर के अंदर अच्छे से नहीं लगती। तो गर्म पानी के अंदर आपने इसको 15 से 20 मिनट तक डिप कर देना है अगर आपकी रबड़ बहुत ज़्यादा सख्त है तो ये देखिए इस तरीके से आपने इसको इसके अंदर डिप कर देना है, क्योंकि जितना भी ये सख्त होगी ना ये नरम पड़ जाएगी गर्म पानी में जाने के बाद। तो पानी आपने उतना डालना है कि ये अच्छे तरीके से इस पानी के अंदर डिप हो जाए। तो ये देखिए इसको अच्छे तरीके से 15-20 मिनट तक डुबोने के बाद आपने क्या करना है कि इसको इस तरीके से घुमा दें ताकि पूरी रबड़ जो है वो गर्म पानी के अंदर डिप हो जाए। तो ये देखिए इस तरीके से इसको डिप करने से क्या होगा कि अगर ये हार्ड है तो ये अपनी यानी कि नरम पड़ जाएगी और जब आप यूज़ करेंगे तो आपको फिर परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये देखिए अगर वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक लाजमी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें,
क्योंकि ये तो बनता है ना फिर। तो ये देखिए जी, इस तरीके से ये हमारी रबड़ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क करने लग जाएगी। और अब आप इसको जब लगाएंगे तो ये अच्छे तरीके से काम करेगी। तो ये देखिए, अब मैंने इसको पानी के साथ खुश्क कर लिया है और हल्का सा आपने कुकिंग ऑयल जो है वो हाथ के ऊपर लगाकर पूरी रबड़ के ऊपर आपने अच्छे तरीके से लगा देना है। इससे क्या होगा कि जब हम दाल वगैरह पकाएंगे तो जितनी भी इसके अंदर यानी कि पानी सा या बनता है या पसीना सा आता है, तो उससे क्या होगा कि अगर ये पानी के अंदर यानी कि जाएगा भी तो फिर कुकिंग ऑयल ही जाएगा। तो आपकी मर्जी है, आप इसके ऊपर सरसों का तेल भी लगा सकते हैं। तो ये तरीका करें। अगर आपके प्रेशर कुकर की रबड़ लूज है या फिर बहुत ज़्यादा सख्त है तो फिर आप इन तरीकों के साथ इसको सेट कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से प्रेशर कुकर जो है ये फ़ायदेमंद चीज़ भी है और नुकसान भी करती है। तो चलिए जी, देख लेते हैं कि इस वाले टूल के बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जो कि आपको हैरान कर देंगी। तो पहली बात ये है कि आपने ये वाले टूल जो है अक्सर घरों में देखे होंगे। कुछ लोग इसको झामा भी कहते हैं, यानी कि मैल वगैरह को उतारने के काम आता है। लेकिन आपने मैल उतारने वाला ये टूल बिल्कुल भी नहीं लेना, उसको आप अलहदा रखें और न्यू टूल खरीदें जो कि आप इस काम के लिए यूज़ करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ईद उल अज़हा पर हमारा छुरियों के साथ बहुत ज़्यादा काम होता है, क्योंकि छुरियाँ जो है इनको तेज़ होना उनका बहुत ज़्यादा लाजमी है। तो ये देखिए, ये दूसरा जो है उसको हम हटा देंगे। तो इसके ऊपर अब हम क्या करेंगे कि इसके साथ हम अपनी छुरियों को तेज़ करेंगे। हल्का सा हम इसके ऊपर पानी लगाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो लगाएंगे वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इसके ऊपर हल्का सा हम नमक लगाएंगे। नमक लगाने के बाद जब हम छुरियों को इसके ऊपर रब करेंगे तो आप यकीन करेंगे छुरियाँ हमारी जो है उनकी धार बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और उनकी कारकर्दगी भी ज़बरदस्त हो जाएगी। आपको बाजार में चक्कर लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप घर के अंदर ही अपनी छुरी को तेज़ कर सकते हैं। तो वैसे भी मैंने छुरी तेज़ करने के बहुत सारे तरीके आपके साथ शेयर किए हुए हैं। ये भी तरीका 100% वर्क करने वाला है। तो आप इस तरीके से एक टूल को लेकर रख लें जिसको आप सिर्फ इन्हीं कामों के लिए यूज़ करें, तो आपकी ये वाली परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो अभी मैं आपको इसके धार को तेज़ करके भी दिखाती हूँ, क्योंकि छुरी की धार तेज़ हो तो फिर बेशक सब्ज़ी हो या गोश्त हो, उसको कट करने में मज़ा आता है और काम भी हमारा घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। तो ये देखिए, इस तरीके से आप इसको इस टूल के ऊपर घुमाते जाएं तो हमारी छुरी जो है इसकी धार बहुत ज़बरदस्त तरीके से तेज़ हो जाएगी। तो ये देखें जी, क्योंकि इतने छोटे छोटे कामों के लिए भी हम बाज़ारों के चक्कर बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। तो आप छुरियाँ अपनी जो है वो घर में ही तेज़ करें और परेशानी से भी बचें और आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी, इस तरीके से ये देखें जी। तो अब आप देख सकते हैं कि छुरी की धार कितनी ज़बरदस्त तरीके से तेज़ हो चुकी है। तो नेक्स्ट मेरी जो है क्रेटर को लेकर वीडियो है टिप, क्योंकि क्रेटर जो है ये भी हम इनको बार बार यूज़ करते रहते हैं तो ये भी यहाँ से खुरदरे से हो जाते हैं। इसके ऊपर भी जब आप इस वाले टूल को रब करेंगे तो इसके भी जितने से धंधे हैं वो सारे के सारे तेज़ हो जाएंगे और इसकी ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से कटिंग करेंगे जो भी चीज़ को हम कट करेंगे। तो ये देखें जी, तो इस तरीके से आप इनको भी कर सकते हैं शार्प। तो देखें, ये पुराने ज़माने में लोग जो है ना वो इस तरह के टूल्स को गर्म करके, यानी कि अगर घुटनों में दर्द हो या जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो तो आप सेक लगाएंगे तो आपको काफ़ी हद तक आराम होगा। क्योंकि पुराने ज़माने में कच्ची ईंटें वगैरह होती थी तो उनके साथ लोग जो है वो सेक दे लिया करते थे, लेकिन आज के दौर में ईंटें वगैरह तो मिलती नहीं। तो आप इसके साथ ही इसको आप चूल्हे पे रख के गर्म कर लें और किसी सूती कपड़े के अंदर लपेट लें और उसके बाद जब आप इसके साथ यानी कि सेक करेंगे तो आपकी जितनी भी अगर घुटनों में दर्द है या फिर आपके हाथों में दर्द है या जिस भी जगह पर दर्द है तो आप आसानी के साथ इसके साथ सेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, ख़ास तौर पर ये मसला जो है वो बड़े बूढ़ों के साथ पेश आता है। तो ये देखिए, इस तरीके से ये टूल आप ईद उल अज़हा से पहले लाजमी खरीद लें क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो ये देखें जी, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।